जय श्री श्याम बच्चों। तो अगर आपको लग रहा है कि CSEET एग्जाम तो बहुत इजी है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आराम से पास हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्योंकि ये एग्जाम आपको अपने रूल्स से भी फेल करवा सकता है, जो शायद आपने सोचे भी नहीं है। जी हाँ, इतने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि आप लोग अगर एक भी रूल को फॉलो करने में चूक गए ना तो सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एग्जाम से। कुछ केसेस में तो परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन लग जाता है और आपको रीज़न भी नहीं बताया जाएगा क्यों आपको डिस्क्वालीफाई किया। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहते हो, एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो, तो मेरी वीडियो पूरी सुन लेना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी। आपको फटाफट मैं सारी इंस्ट्रक्शंस और सारे रूल्स रेगुलेशन समझा दूंगी इस वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैंडिडेट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आपको केयरफुली सारी सुननी है। ठीक है, CET जुलाई 2025 सेशन के लिए है। किसी भी सेशन के अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपको इंस्ट्रक्शंस काम में आएंगे। आपका एग्जाम कैसे होता है? रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड मतलब क्या होता है, पहले तो इसको समझो। रिमोट मतलब आप घर से ही एग्जाम दोगे। प्रॉक्टर्ड मोड मतलब आपको ऑनलाइन आपकी मॉनिटरिंग की जाएगी, आप पे नजर रखी जाएगी। ठीक है, तो कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस एग्जाम CSEET कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। सैटरडे को होगा, 5 जुलाई को होगा। आपको पता है ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए कह रही हूँ वीडियो को सुन लेना प्रॉपरली। ठीक है, टाइमिंग क्या रहेंगे जो आपके एडमिट कार्ड में होगा। कैंडिडेट आपको जो इंस्ट्रक्शंस है प्रॉपरली पढ़नी है, केयरफुली पढ़नी है, पूरी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है जो मैं आपके लिए भी पढ़ने वाली हूँ। CCT एग्जाम होगा रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड में। कैंडिडेट्स को अलाउ है अपीयर करने के लिए एग्जाम के लिए अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से। तो पहली बात, मोबाइल फोन नॉट अलाउड। ठीक है, कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन CSEET एग्जाम बाय यूजिंग मोबाइल फोन, टैबलेट, पामटॉप। नहीं, तो अभी तक भी आप प्लान कर रहे थे मोबाइल से एग्जाम दे देंगे, बिल्कुल नहीं दे पाओगे। ठीक है, एग्जाम का ड्यूरेशन 2 घंटे का रहता है, 120 मिनट्स। और इसमें आपको कैसे करने होते हैं एग्जाम्स, देखो 4 आपके पेपर्स हैं, चारों पेपर्स में आपके 35 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको 140 क्वेश्चंस करने होते हैं इन 120 मिनट्स। तो समय बहुत कम है, तो बहुत केयरफुली आपको एग्जाम करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट पहले से करना पड़ेगा, खैर वो अलग चीज़ है। फिलहाल हम इंस्ट्रक्शंस पे बात करते हैं। 4 पेपर्स है आपके, 50-50 मार्क्स के, 200 नंबर का पेपर रहता है और 120 मिनट्स आपको मिलते हैं। चलिए जी, फॉर CSET एग्जाम रिलेटेड इश्यूज सपोर्ट पोर्टल पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आती है तो जरा ये लिख लेंगे आप, https://support.ici.edu या फिर CSEET@gmail.com। कोई दिक्कत है तो यहाँ पे मेल करके पूछ सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक SEB डाउनलोड करना होता है, जो आपका सिक्योर्ड एग्जाम ब्राउज़र होता है, वो आपको डाउनलोड करना होता है। जुलाई के लिए ब्राउज़र आ चुका है, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अपनी ID डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, लॉगिन करेंगे और उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, PDF का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ पे आपको ना डिटेल में बताया है उस PDF में कि कैसे आपको ये अपने जो ब्राउज़र है ये डाउनलोड करना है। इसी ब्राउज़र के थ्रू ही आप एग्ज़ाम दे पाओगे। ये नहीं होगा अगर आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में, तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ है। दूसरी चीज़, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये 2 ही नंबर है, अलग अलग टेबल में लिखे हैं तो आपको लग रहा है पता नहीं कितने सारे नंबर्स हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। ठीक है, जो आपको यूज़ करने हैं इनकेस आपको कोई इशू आता है तो, और इशू आए और वो रिजॉल्व हो जाए, इसके लिए ICSI पहले आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट कराता है। तो पहला मॉक होगा आपका 2 जुलाई को, दूसरा मॉक होगा 3 जुलाई को। क्यों हो रहा है मॉक टेस्ट? ताकि सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपको पता लग जाए। कोई इशू आ रहा है तो वो भी पता लग जाए। वेबकैम काम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं काम कर रहा है अभी पता लग जाए। सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग में कोई इशू आ रहा है, कुछ भी XYZ टेक्निकल इशू है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी नहीं कर पा रहे हो तो वो अभी पता लग जाए, ताकि आप एग्जाम टाइम तक उसे रिजॉल्व कर पाओ। सो 2 और 3 जुलाई को जो मॉक टेस्ट होने वाला है ये आप ज़रूर करेंगे, ज़रूर। ठीक है, उसके बाद 5 जुलाई को लाइव टेस्ट होने वाला है। इसके बाद एक और बफर टेस्ट ये रखा जाता है, इन केस 5 जुलाई को कोई ज़्यादा ही टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, कुछ हो गया है, तो 7 जुलाई का एग्जाम का डेट होता है, बट वो रेयर ही सर्कमस्टांसेस में यूज़ होता है। ठीक है, तो आप मान के चलो वो है ही नहीं। 5 जुलाई इज़ योर लाइव एग्जाम डेट। ये हेल्पलाइन नंबर 9 बजे से 6 बजे तक अवेलेबल होती हैं। सो मेक श्योर आप इन्हीं टाइमिंग में इन नंबर्स पे कांटेक्ट करो। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो या तो आप सीधा ईमेल कर दो CSEET@gmail.com। ये नोट डाउन कर लेना बेटा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, पासिंग ऑफ CSEET एग्जाम इज वन ऑफ द मैंडेटरी कंडीशंस। बहुत ज़रूरी है ये, बिल्कुल। तो
आप CSEET पास कर लोगे और या फिर CSEET पास किए हुए आपको 1 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है, तभी आप आगे CS का जो एग्ज़ाम है एग्जीक्यूटिव एग्जाम एंड प्रोफेशनल वो आप दे पाते हो। ठीक है, चलिए ये सारी बातें हम फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, फिलहाल हमें इंस्ट्रक्शन पर बात करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालना है और इंस्ट्रक्शंस का प्रिंट आउट निकालना है फ्रॉम द वेबसाइट। हर कैंडिडेट को ये डिटेल्स अपनी चेक करनी है एडमिट कार्ड में। अपना नाम, फोटोग्राफ दिख रहा है आपको क्लियरली? हाँ, नेम अपना चेक करो, फोटो चेक करो, सिग्नेचर चेक करो, एडमिशन नंबर चेक करो, डेट एंड टाइमिंग ऑफ टेस्ट चेक करो। कोई दिक्कत होती है तो आप इंस्टीट्यूट के नोटिस में लाओगे विदिन 2 days ऑफ इशूइंग ऑफ एडमिट कार्ड एट csett@icsi.edu या सीधे सपोर्ट पोर्टल पर चले जाओगे support.icsi.edu। ठीक है, रिमोट प्रोक्टर्ड वाला जो एग्जाम है आपका, उसका मतलब क्या होता है, कैंडिडेट्स आप टेस्ट में अपीयर हो सकते हो अपने सिस्टम से, अपने डेस्कटॉप से, अपने लैपटॉप से, फ़ोन या टैबलेट से नहीं कर सकते हो, होम या अदर कन्वीनियंट एंड आइसोलेटेड प्लेस। मैम हम साइबर कैफे जाके एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल। मैम किसी दोस्त के घर जाकर एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल। आप सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, सारी बातों का ध्यान रखोगे, कहीं से भी एग्जाम दे सकते हो। मोबाइल फ़ोन से नहीं देना है, लैपटॉप होना चाहिए या फिर आपका PC होना चाहिए, प्रॉपर कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, चलिए। दे शैल बी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो SEB था, SEB लाइट आपको अपने सिस्टम पे डाउनलोड करना है एज पर द लिंक प्रोवाइडेड टू देम। आपको ना ईमेल आया होगा इसका, तो वहाँ से अब आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को यूज़ करके मॉक और लाइव टेस्ट के लिए सेपरेटली बाय यूजिंग क्रेडेंशियल्स, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको डालना होता है और फिर आप एग्जाम को दे पाते हो। ठीक है, कैंडिडेट्स मॉक टेस्ट के लिए अलग यूज़र आईडी और लाइव एग्जाम के लिए अलग रहेगा। Candidates shall be continuously monitored through video and audio mode by the supervisor known as proctor। जैसे आपके एग्जामिनेशन सेंटर में, लाइव एग्जामिनेशन सेंटर में आप पे नज़र रखी जाती है, ऐसे ही आप घर भले ही बैठे हो पर इसी तरीके से आप पे नज़र रखी जाएगी। ज़रा भी आपकी आंखें इधर उधर हुई या लगा सामने वाले को कि आप चीटिंग कर रहे हो तो आपको कुछ वार्निंग्स दी जाएंगे और उसके बाद आप फिर भी नहीं मानते हो तो आपका एग्ज़ाम सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर कोई सेकेंड हियरिंग नहीं होगी, फिर कोई आपको रीज़न भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट शुड केप्ट विद देम। क्या क्या रखना है आपको अपने साथ? एडमिट कार्ड रखना है, ID कार्ड रखना है, मतलब आधार कार्ड वगैरह रखना है आपको अपने साथ, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, ये सब साथ में रखना है फॉर वेरिफिकेशन बाय रिमोट प्रॉक्टर्स। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसको दिखाओ। ठीक है, इनफैक्ट आपको एग्जाम स्टार्ट होने से पहले वो दिखाना भी होता है कि आपका ये ID है। ठीक है, फॉर सिक्योरिंग अपीयरेंस इन द टेस्ट, अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कोई भी कागज़ आप अपने साथ नहीं रख सकते हो। Candidates are required to properly download, install and check Safe Exam Browser SEB Lite on their desktop or laptop beforehand as directed for the CSEET exam. SEB Lite shall not be uninstalled. Very important. जब तक आपका एग्जाम पूरा नहीं हो जाता है उसे अनइंस्टॉल नहीं करना है। कैंडिडेट शुड अटेंड द मॉक टेस्ट ऑफ CSEET एज शेड्यूल्ड बाय ICSI। मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देने हैं। अगर आप सेफ एग्जाम ब्राउज़र डाउनलोड नहीं कर पाते हो तो आप अपने टेस्ट को स्टार्ट नहीं कर पाओगे और इस बारे में इंस्टीट्यूट कोई भी क्वेरी नहीं सुनेगा, कोई भी आपकी बात सुनेगा ही नहीं कि मैं डाउनलोड नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाए हो? जब हमने इतनी हेल्पलाइन दे रखी है, इतने कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं, ईमेल ID दे रखी है, सब कुछ बता रखा है, फिर भी अगर आप ब्राउज़र डाउनलोड नहीं कर पाए हो तो इस बात का फिर आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, कैंडिडेट शुड ऑब्जर्व मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर अपीयरिंग इन CSEET एग्जाम प्रॉपरली। देखो ये चेकलिस्ट है, आपके पास SEB लाइट होना चाहिए, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपका लैपटॉप और पावर बैकअप, मतलब जो भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो फुल्ली चार्ज होना चाहिए या फिर लगा होना चाहिए सॉकेट में प्रॉपरली। ऑब्जर्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करना है पूरे दिल और दिमाग से, ऐसा लिखा है। अपीयरेंस इन द मॉक टेस्ट, नॉट टू अनइंस्टॉल SEB लाइट टिल द कंप्लीशन ऑफ CSEET। तो मॉक टेस्ट आपको अपीयर होना मैंडेटरी है। ये 5 चीज़ें जो करना आपको बहुत ज़रूरी है। इट इज़ काइंड ऑफ चेकलिस्ट जो आपको एग्जाम में अपीयर होने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द टेस्ट पोर्टल 30 मिनट्स बिफोर द टाइम। ठीक है, टाइम जो है आपका जो भी एडमिट कार्ड पे टाइम लिखा है उसे 30 मिनट पहले कम से कम लॉगिन कर लें ताकि कोई दिक्कत हो तो वो रिजॉल्व कर सको आप। दूसरा, एग्ज़ाम कंप्लीट होने के एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 15 मिनट के बाद आपको टेस्ट करने को नहीं मिलेगा। आप 15 मिनट लेट अगर लॉगिन कर रहे हो तो वो डिसअलाउ कर देगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद 90 मिनट्स के बाद ही आप पेपर सबमिट कर सकते हो।
मतलब क्या है मैम इसका, एग्जाम तो 120 मिनट चलेगा, जी हाँ एग्जाम चलेगा 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे, पर आपका एग्जाम अगर 1 घंटे में ही हो गया 60 मिनट्स में, तो क्या आप पेपर सबमिट कर पाओगे? जी नहीं, आप 90 मिनट्स के बाद ही पेपर को सबमिट कर सकते हो, तो 90 मिनट से पहले इधर उधर क्लिक करने की कोशिश भी मत करना, ठीक है ना। चलिए बेटा, छोटी सी गलती हुई और वहाँ इंडिकेशन गया कि आप शायद चीटिंग कर रहे हो और आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ कोई फालतू इधर उधर क्लिक्स नहीं करने हैं, कोई फालतू आपको टैब नहीं ओपन करने हैं अपने सिस्टम में, ठीक है। एग्जाम के टाइम 2 घंटे की बात है, शांति से एग्जाम दे दो। कुछ भी अनफेयर मीन्स यूज़ करने की आप कोशिश करोगे तो बेटा आपका ही नुकसान होगा, ठीक है। चलो CSEE में करके आप निकल भी गए बाय चांस, तो आगे कैसे करोगे एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में? तो अनफेयर मीन्स का सहारा लेना छोड़ दो। आ जाओ। In the test, the question paper will be displayed on the computer screen in English language only. Candidates are required to secure a minimum 40%। ये तो आपको पता ही है, हर एग्जाम में आपको कम से कम 40% चाहिए, मतलब अगर 50 मार्क्स का एग्जाम है तो आपको सब में 40 चाहिए और एग्रीगेट 200 में से 100 नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो आप क्या करना, पहले वो आंसर्स मार्क करना जो आपको आते हैं, फिर जो नहीं आते हैं उनको भी कराना जो आपको आइडिया लग रहा है कि शायद ये आंसर हो सकता है, ठीक है। अब आप क्या नहीं कर सकते हो एग्जाम के टाइम, प्लीज़ बी अटेंटिव। क्या आप नहीं कर सकते हो? फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हो, ईयरफोन यूज़ नहीं कर सकते हो, हेडफोन यूज़ नहीं कर सकते हो, कोई गैजेट यूज़ नहीं कर सकते हो, पेजर, डिजिटल डायरी, साइंटिफिक और प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर आप यूज़ नहीं कर सकते हो। सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करोगे, ब्लूटूथ यूज़ नहीं कर सकते हो, पाम टॉप यूज़ नहीं कर सकते हो, स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए, हेल्थ बैंड नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए जिससे आप दुनिया मतलब उस रूम से बाहर किसी से कनेक्ट हो पाओ। बुक यूज़ नहीं कर सकते हो, पेपर, पेन, पेंसिल, राइटिंग पैड, नोटबुक कुछ नहीं होना चाहिए आपके आसपास। आपके रूम में कोई बंदा भी नहीं होना चाहिए, दूसरा पर्सन भी नहीं होना चाहिए। कोई दूसरे पर्सन की झलक भी अगर दिख गई सिस्टम में, ठीक है। टेक फोटोग्राफ्स ऑफ द स्क्रीन क्वेश्चन और आंसर, मतलब आप जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसकी फोटो वोटो नहीं ले सकते हो, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो। अचानक सिस्टम बंद हो जाएगा, खत्म खेल वहीं पे, ठीक है। रीड क्वेश्चन आंसर्स ऑप्शन लाउडली, जोर जोर से आंसर्स को नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि समझ तो उन्हें भी आता है, जोर जोर से आंसर और क्वेश्चन पढ़ के आप क्या करना चाहते हो, है ना। लीव द वर्क स्टेशन विदाउट सबमिशन ऑफ द टेस्ट। टेस्ट सबमिट किए बिना आप उस कुर्सी से नहीं हिल सकते, ठीक है। इवन तो अगर आपको इमरजेंसी ब्रेक भी ले रहा है वो भी नहीं मिलेगा। सो जो आप पहले फ्री होके बैठना चाहते हो, एग्जाम से पहले ही फ्री होके बैठोगे, पानी वानी पी के बैठोगे, ठीक है। आपको आई कांटेक्ट और फोकस आउट ऑफ द स्क्रीन नहीं करना है। बहुत ज़्यादा इधर उधर देख रहे हो, नॉर्मल ह्यूमन मूवमेंट होती है, हल्का फुल्का इधर उधर देख लिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही आप गर्दन इधर घुमा रहे हो उधर घुमा रहे हो, नॉट अलाउड, ठीक है। और इम्पर्सनेशन ड्यूरिंग CSEET एग्जाम, कोई और बन के एग्जाम दे रहा है, कोई और पर्सन किसी और की जगह पे, मेरी जगह पे कोई और एग्जाम दे रहा है, इमीडिएटली कैंसिल। फोटो ही मैच नहीं होगी वो कैंसिल कर देगा। अगर इनमें से किसी भी पॉइंट का, ये 8 पॉइंट्स हैं, इनमें से किसी भी पॉइंट का आपने वायलेशन किया, इसे सीरियसली लिया जाएगा और इससे आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है। कोई एविडेंस आपको नहीं दिया जाएगा, आप पूछो कि बताओ कहाँ मैंने चीटिंग की, कुछ नहीं, कोई आपकी क्वेरी का आंसर नहीं होगा, कोई एविडेंस आपको नहीं दिया जाएगा, सीधा एग्जाम कैंसल्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट आपको देखना है, कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट वीडियो एंड ऑडियो ऑफ द लैपटॉप डेस्कटॉप आर प्रॉपर्ली पोजिशन एंड फंक्शनिंग। ऑडियो वीडियो ऑन होनी चाहिए, हेडफोन ईयरफोन कुछ भी नहीं लगाना है। कैंडिडेट को इस तरीके से बैठना है कि आपका फेस प्रॉपर्ली विजिबल हो, सीटिंग पोजीशन आपके बिल्कुल स्ट्रेट हो, सीधी हो और वेस्ट तक आप विजिबल हो टू द प्रॉक्टर टू ऑल द टाइम्स। अगर ऑडियो वीडियो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप एक्सटर्नल कैमरा, वेबकैम और ईयरफोन हेडफोन लगा सकते हो इन दैट केस, ठीक है। पर वो आपको सामने ही रखना है और विजिबल होना चाहिए उस पर्सन को कि आप ये यूज़ कर रहे हो, छुपा के यूज़ नहीं करना है। Candidates eligibility to appear in the CSEET exam shall be subject to provision of company secretary regulations, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी रेगुलेशंस में जो लिखा है उसके हिसाब से ही आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी एग्जाम में अपेयर होने के लिए। कैंडिडेट्स शैल नॉट बी अलाउड टू लीव द टेस्ट अंटिल इट्स सबमिशन। कोई ब्रेक इंक्लूडिंग बायो ब्रेक इन केस योर बॉडी रिक्वायर्स कि आपको जाना है, वॉशरूम तक भी जाना है, इवन सीधी बात में बोलूँ नॉट अलाउड, ठीक है, तो वो परमिटेड नहीं होगा। द रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट विल बी विदहेल्ड, ध्यान से सुनेंगे बेटा, आपके काम की बात है। द रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट विल बी विदहेल्ड कैंसल्ड इफ फाउंड वायलेटिंग एनी ऑफ द इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ CSEET। ध्यान से दोबारा से ये बात बोल्ड में बोली गई है कि आपको कोई भी हम प्रूफ या एविडेंस नहीं देंगे जिनका वायलेशन करके आपका रिजल्ट कैंसिल हुआ है किसी भी सिचुएशन में। बस कैंसिल तो कैंसिल, ठीक है।
आइए जी, पार्ट 2 ऑफ द इंस्ट्रक्शंस फॉर अपीयरिंग इन द CA/CET एग्जाम थ्रू रिमोट मोड। अब ये इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है एग्जाम देते टाइम, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं करना है एग्जाम के टाइम में। अब आपको डिटेल में इंस्ट्रक्शन बताई हैं। कैंडिडेट जो एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं सिक्योर्ड एनवायरनमेंट, फ्रॉम अ सिक्योर्ड एनवायरनमेंट मतलब और अपने घर से आप कर रहे हो लेकिन आप पे नजर रखी जा रही है। कैंडिडेट शुड सिट इन अ सेक्लूडेड रूम, मतलब अलग से अकेले आप कमरे में होने चाहिए, और एनी अदर सुटेबल क्वाइट प्लेस विद चेयर एंड डेस्क टेबल प्रेफरेबली विद प्लेन बैकड्रॉप एरिया बिहाइंड द कैंडिडेट। जो आपके पीछे का एरिया होगा वो प्लेन होना चाहिए। विद एडुकेट लाइटिंग फ्रॉम द फ्रंट, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए ताकि कैंडिडेट का फेस वगैरह सब प्रॉपरली विजिबल हो। अप टू द वेस्ट टू द प्रॉक्टर ऑल द टाइम्स। ये बार बार ऑल द टाइम का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में सब विजिबल है बाद में सब ऑफ कर दो, नहीं, हमेशा वीडियो ऑन रहेगी और इसी तरीके से आप सामने वाले को विजिबल रहोगे। द प्लेस शुड बी नॉइज फ्री विद नो अदर पर्सन इन द सराउंडिंग्स एक्सेप्ट द कैंडिडेट। समझ गए होगा आप, कोई और नहीं होना चाहिए रूम में। वंस द कैंडिडेट इज सीटेड फॉर द टेस्ट, no one shall be present in that room place under any circumstances. The violation of this instruction will lead to cancellation of the result. कोई नहीं होना चाहिए रूम में, 4 बार बोल चुके हैं ऑलरेडी। नो आइटम एक्सेप्ट द कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर अलाउड है जिस पे आप एग्जाम दे रहे हो। वेबकैम, अगर इंटरनली कंप्यूटर का वेबकैम नहीं चल रहा है तो अलग से वेबकैम लगा सकते हो। कीबोर्ड, माउस, ठीक है। इफ एनी कंप्यूटर, वेबकैम, कीबोर्ड, माउस या जो भी परमिटेड आइटम है वो आप डेस्क पे टेबल पे रखोगे और वही यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए आपके पास। कैलकुलेटर, पेपर पेन, नोटबुक वोटबुक सब कुछ सब डिसअलाउड है। कैलकुलेटर डिसअलाउड, ठीक है। कैलकुलेटर आप यूज़ नहीं कर सकते हो एग्जाम्स में। वहाँ लिखा था साइंटिफिक नहीं कर सकते हो, यहाँ लिख दिया कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते, खत्म बात अब तो, ठीक है। सिंपल भी कैलकुलेटर आप यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको डिसेंटली ड्रेस होके बैठना है, प्रॉपरली ड्रेस होके बैठना है, ठीक है, ड्यूरिंग एग्जाम्स। The modus operandi for conducting the examination through proctored mode shall be as follows. टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? देखो ध्यान से, आप लोग टेक्निकल के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। क्लियरली देखो, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 एंड अबव होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए प्रॉपर्ली। प्रोसेसर आपका इंटेल कोर i5 होना चाहिए 10 जनरेशन और अबव विद 2.5 गीगाहर्ट्ज स्पीड और मोर क्लॉक स्पीड। रैम आपकी 8 GB एंड अबव होनी चाहिए। स्क्रीन रेजोल्यूशन आपका इतना होना चाहिए प्रॉपर्ली, आप देख लो। अच्छा एक चीज़ और है, ये मेरा सजेशन है कि अगर इनमें से कोई रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मीट हो रही है, तो एक बार आप टेक्नीशियन से चेक करा लो, अपना सिस्टम भी प्रिंट आउट ले जाना और बोल देना कि ना चेक कर दो एक बार ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं, ठीक है। वेबकैम आपका मिनिमम रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए, ठीक है। और वेबकैम में भी इंटरनल और एक्सटर्नल, अगर आपका कंप्यूटर का वेबकैम नहीं चल रहा है पर अलग से लगा सकते हो। माइक कोई भी मॉडल का हो सकता है माइक। एक्सटर्नल माइक्रोफोन इज रिकमेंडेड जो क्लियरली रहता है। नेटवर्क ये ध्यान रखना 5 Mbps प्रॉपर इंटरनेट आपका चलना चाहिए, मिनिमम 5 Mbps, कोशिश करना 10 से 15 Mbps तो हो ही हो, ठीक है। ब्राउजर क्रोम का लेटेस्ट वर्जन या माइक्रोसॉफ्ट एज का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। .NET फ्रेमवर्क वर्जन 4.5.2 होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है ये सब अपडेटेड चीज़ें तो आपको लिंक भी गिवन है कुछ कुछ चीज़ों का जो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोडेबल चीज़ों का ही तो लिंक दिया जाएगा आपको, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आइए जी, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, माइक और कैमरा की सेटिंग अनेबल होना चाहिए, मतलब आपका माइक कैमरा ऑन होना चाहिए। दूसरी चीज़, एक ध्यान से सुनना, ये हमारे सिस्टम्स में ना जनरली होता है, एड ब्लॉकर हम लोग ऑन करके रखते हैं या पॉपअप ब्लॉकर हम लोग ऑन करके रखते हैं, तो उसे आपको ऑफ करना है, उसको आपको डिसेबल करना है। एनी डेस्क या अल्ट्रा व्यूअर होता है एक, जहाँ पे आपके सिस्टम को कोई रिमोट पर्सन एक्सेस कर सकता है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, यह आपके सिस्टम में होना चाहिए। अगर कोई इशू आता है तो टेक्नीशियन इसके थ्रू ही उसको रिजॉल्व करेगा, अगर नहीं है तो इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो, गिवन है। ये PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपको विंडोज़ होना चाहिए फॉर इंस्टॉलेशन एक्टिविटीज़, कंपैटिबिलिटी चेक। वेबकैम को आप चेक कर सकते हो इसके थ्रू क्लिक करके, और माइक को आप चेक कर सकते हो इस लिंक पे जाके कि माइक प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ और छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी नहीं है मतलब है तो बड़ी बड़ी बातें, बट लाइन छोटी छोटी हैं। एड ब्लॉकर को, मतलब ये समराइज करके लिखा है थोड़ा सा, एड ब्लॉकर को आपको स्विच ऑफ करना है, पॉपअप ब्लॉकर को आपको स्विच ऑफ करना है। क्लियर, आपको कैश मेमोरी को पहले क्लियर कर लेना है। करेक्ट, जो आपका सेफ एग्जाम ब्राउज़र है वो करेक्ट यूज़ करना है, आपको जुलाई वाला ही यूज़ करना है, पुराना डाउनलोड करके मत बैठना, ठीक है। डिसेबल्ड और अनइंस्टॉल VM, आपका चेक फॉर सिस्टम होस्ट नेम, अगर होस्ट नेम में इमोजी या स्पेशल कैरेक्टर्स है
तो मतलब आपका जो होस्ट नेम हो, जो आप जिस नाम से आप एंट्री करोगे वो प्रॉपरली बस आपका नाम होना चाहिए, ठीक है, कुछ और इमोजी उमोजी उसमें नहीं होना चाहिए। चेक फॉर सीपीयू यूटिलाइजेशन, इट नॉट बी 100%। आपके सिस्टम का सीपीयू यूटिलाइजेशन चेक कराएंगे, ऐसा ना हो कि 100% ऑलरेडी यूटिलाइज हो रही हो आपकी सीपीयू की पावर, तो उससे ये जो ब्राउजर है ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। दूसरा है गो टू विंडोज सिक्योरिटी सेटिंग इन केस ऑफ ब्लॉकिंग एसईबी, अगर आपका एसईबी ब्लॉक हुए जा रहा है तो सेटिंग्स में जाकर इसको अनब्लॉक कर लो, ठीक है। कुछ सिस्टम में ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर दिया जाता है, ब्लॉक हो जाता है तो उसको अनब्लॉक कर लेना। इंटरनेट कनेक्शन 5 Mbps कम से कम होना चाहिए, ठीक है, 5G 4G या वाईफाई, इससे नीचे की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर एग्जामिनेशन प्रोसेस, आपको जो टेस्ट का लिंक है URL है उसको कॉपी करना होगा, पेस्ट करना होगा, ठीक है। एंड every candidate will be required to copy and paste the test taking link URL login with the ID and password, जो आपको email ID पे या SMS पे आया होगा 30 मिनट्स बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट। बेटा 30 मिनट पहले लॉगिन कर लेना प्लीज़, बार बार बोल रहे हैं आपसे, ठीक है। और देखो जो मैंने कहा था कि मॉक टेस्ट और लाइव टेस्ट के लिए अलग अलग ID पासवर्ड होगा, वो लिखा है। द टेस्ट टेकिंग लिंक URL यूज़र ID और पासवर्ड फॉर मॉक टेस्ट एंड लाइव एग्जाम आपको सेपरेटली प्रोवाइड किया जाएगा ऑन योर ईमेल ID। मॉक टेस्ट पे आपको उसी लिंक से लेना है, अपने आप नहीं, जो आपकी ईमेल ID पे आएगा, और लाइव एग्जाम पे आपको उसी लिंक से लेना है, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन का लैपटॉप प्रॉपर्ली चार्ज हो, डेस्कटॉप प्रॉपर्ली कनेक्टेड हो, जो भी आपका जो स्विच बोर्ड है उससे, ठीक है। आपको अपना सेटअप एक एग्जामिनेशन के टाइम पे नहीं करना है, ठीक है, आप सब कुछ पहले करके रखोगे और उस टाइम कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, क्लियरली लिखा है, ठीक है। और जब तक आपका एग्जाम पूरा नहीं हो जाता है कोई भी सेटिंग्स आप छेड़ोगे नहीं, अनइंस्टॉल नहीं करोगे। रिमोट प्रॉक्टरिंग, जो दूर से आप पे नज़र रखी जा रही है, ठीक है। कैंडिडेट्स जो अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में उनको रिमोटली नज़र रखी जाएगी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट का कंट्रोल रूम। लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको ईमेल और SMS से भेजे जाएंगे एग्जाम से पहले। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सेशन कैंडिडेट्स को एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है, ध्यान से बात सुनेंगे। लेवल 1 पहले आपकी फेशियल फोटो को कैप्चर किया जाएगा। AI टूल लगातार ड्यूरिंग द एग्जाम भी आपकी फोटोज़ को कैप्चर करता रहेगा कॉन्स्टेंटली, और जहाँ मिसमैच होगा वहाँ पे आपको बता देगा कि भैया मिसमैच है, ठीक है। क्या लिखा है? ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन द AI टूल कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्स द पिक्चर ऑफ द कैंडिडेट टेकिंग द एग्जामिनेशन विद द फेशियल फोटो कैप्चर इनिशियली। जो स्टार्टिंग में आपकी फोटो कैप्चर हुई थी उसी से ही हम चेक करता रहेगा AI बार बार। इन केस ऑफ एनी मिसमैच सिस्टम एनॉमली, जो डिफरेंस उसको कैप्चर कर लेगा और आपको नोटिफिकेशन भेज देगा कि भैया आपकी फोटो मिसमैच हो रही है। हो जाता है ना कभी, हमारा मुंह नीचे है, एकदम से फोटो क्लिक हो गई, तो आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, तो आप एकदम क्लियर फेस रखेंगे, ठीक है, मतलब सामने फेस रखेंगे, फिर आपकी फोटो क्लियर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट्स विल नीड टू डिस्प्ले आधार कार्ड। अब एक और आपका 2 वेरिफिकेशन होते हैं, एक आप ही हो ये वेरिफिकेशन होता है, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कैंडिडेट विल नीड टू डिस्प्ले एडमिट कार्ड एंड स्टूडेंट आई कार्ड, ठीक है। कोई भी मतलब जो भी आपका आधार कार्ड हो, जो भी आपसे मांगा जाएगा वो आपको शो करना होगा। प्रॉक्टर इंस्ट्रक्ट करेगा कैंडिडेट को टू डिस्प्ले द एडमिट कार्ड वैलिड ID प्रूफ लॉगिन करने के बाद। एक बार आइडेंटिटी अप्रूव हो जाएगी तो कैंडिडेट को अलाउ कर दिया जाएगा एग्जाम स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। कैंडिडेट आपको अपने आधार पे जिन पे ID कार्ड पे कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी अगर लिखा हुआ पाया गया तो आपको एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एक्टिविटीज़ ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन विल बी मॉनिटर्ड, और अगर कोई रूल्स को वायलेट करता पाया जाता है या कोई अनफेयर तरीका यूज़ करने की कोशिश करता पाया जाता है, चीटिंग का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हो, तो सीधा सीधा लिखा जिनको नहीं समझ में आ रहा है। सिस्टम विल ऑटोमेटिकली कलेक्ट डेटाबेस ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स, और इमीडिएटली प्रॉक्टर के आपके जो भी आपको नज़र रख रहा है उसको इंडिकेशन भेज देगा। डिफरेंट विंडो पे आपके आइज़ का फोकस चेंज हुआ, ठीक है। आपने मोबाइल यूज़ करा, पता लग जाएगा उसको। ब्राउज़र आपने ऐसा यूज़ किया जो सपोर्ट नहीं कर रहा है आपके एग्ज़ाम को, ओल्डर ब्राउज़र का वर्जन है। आपने 1 सेकंड के लिए भी वेबकैम डिसेबल किया, आपका फेस विजिबल नहीं हो रहा है किसी भी रीज़न से, या फिर कैमरे के आगे एक से ज़्यादा फेसेस आ गए, या फेस आपका मैच नहीं हो रहा है प्रोफाइल से, आपकी जो स्टार्टिंग में फ़ोटो खींची थी, इमीडिएटली प्रॉक्टर के पास नोटिस चला जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो केयरफुली आप बैठेंगे ज़रा। माइक्रोफोन और अगर आपने स्विच ऑफ किया, उसकी वॉल्यूम कम की, ज़्यादा की, बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है, कुछ कॉन्वर्सेशन नॉइज़ आ रही है बैकग्राउंड से, स्क्रीन एक्टिविटी आप आर नॉट शेयर्ड, आपने स्क्रीन शेयरिंग एकदम बंद कर दिया। आपको स्क्रीन शेयरिंग करना होता है, ठीक है। जब आप ये ब्राउज़र को आप करोगे ना डाउनलोड, तो आपको पता लग जाएगा। अगर आपने वो बंद कर दिया है, या फिर
सेकेंड डिस्प्ले इज यूज्ड, एडिशनल डिस्प्ले लाइक एक्सटेंडेड मॉनिटर वगैरह, अगर आप ऐसा कोई टूल यूज़ कर रहे हो। प्रोहिबिटेड आइटम जो ऊपर लिखी थी, अगर आप उनमें से कुछ यूज़ करते पाए जाते हो, कैलकुलेटर वगैरह, या फिर फुल स्क्रीन मोड आपको रखना होता है, आपने डिसेबल कर दिया, मतलब साइड में कुछ और ऑन करना चाह रहे हो, वहाँ नोटिस चला जाता है सीधा। देयर शेल बी लाइव प्रॉक्टर्स, लाइव प्रॉक्टर्स होंगे, लोग आप पे नज़र रख रहे होंगे, ठीक है। प्रॉक्टर आपसे बात कर सकता है, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है, सीधा बैठो ऐसा बोल सकता है चैट बॉक्स के थ्रू। सेशन आपके फोटो सेव करता रहता है एवरी मिनट, ठीक है, और मैच करता रहता है जो आपकी स्टार्टिंग में फोटो ली थी उससे, तो आप हल्के में मत लो इसको। ईच सेशन इज फिनिश्ड इधर बाय द कैंडिडेट और ऑटोमेटिकली आफ्टर द एंड ऑफ द अलॉटेड टाइम, या तो आप सबमिट कर दो या ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है 2 घंटे के बाद। पर इट इज़ माई सजेशन कि एग्जाम 2 घंटे से 1 मिनट पहले आप खुद सबमिट कर दो, ठीक है। ऑल ऑडियो वीडियो टेक्स्ट मैसेज एंड रिकॉर्डेड इवेंट आर सेव्ड इन द सिस्टम, समझ गए। जो भी आपसे बातचीत हो रही है, जो भी आपने पूरे एग्जाम के दौरान हरकत की है, सब कुछ सेव हो जाती हैं। पोजीशन ऑफ द कैमरा शुड नॉट बी टू लो और टू हाई और हुक्ड ऑन टू अ डिफरेंट मॉनिटर। द कैंडिडेट शुड मेक श्योर कि कैमरा अपने आई लेवल पे हो, और सो दैट कैंडिडेट्स लाइव पोर्ट्रेट इमेज अप टू द वेस्ट, वेस्ट मतलब कमर तक सब विजिबल रहे उस कैमरा में, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट नॉट लुक अवे फ्रॉम द लैपटॉप, कहीं और नहीं देखना है, फोकस आपका आउट ऑफ स्क्रीन नहीं जाना चाहिए। आपको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, वरना आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है। कैंडिडेट का जो फेस है वो कैमरा के मिडिल में होना चाहिए और क्लियरली विजिबल होना चाहिए थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। और आपको इस विंडो से दूसरी विंडो पे नहीं जाना है, कोई और विंडो ओपन नहीं करनी है, बेसिकली ये कहना चाहते हैं। कैंडिडेट को आपको रूम या टेस्ट एरिया को छोड़ना नहीं दिया जाएगा, या बीच में कोई भी ब्रेक अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इफ़ एनी कैंडिडेट टेक एनी ब्रेक और लीव्स द वर्क स्टेशन, तो इसे अनफेयर मीन माना जाएगा। कैंडिडेट को हेडफोन, ईयरबड, कुछ भी लिसनिंग कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ नहीं करना है। कोई भी इश्यू अगर आप फेस करते हो, जैसे कोई नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गया, नो इंटरनेट कनेक्टिविटी या कुछ भी हो गया इन सच अ सिनेरियो, तो आप दोबारा लॉगिन कर सकते हो, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। इतनी डरावनी चीज़ों में थोड़ा सा रिलीफ वाली चीज़ आई है कि बाई चांस लॉग आउट हो जाओ तो डरना मत, ठीक है। लॉगिन कर लेना दोबारा से और कंटिन्यू करना, ठीक है। पर हाँ, घड़ी चलती चली जाएगी, टाइम चलता चला जाएगा, जो टाइम आपका लूज़ हुआ, बट एटलीस्ट आपका एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। और बाई चांस इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, लाइट चलेगा, कुछ भी हो गया, कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट ही और शी हैज़ अटेम्प्टेड एवरी क्वेश्चन एंड रिव्यूड द एक्यूरेसी ऑफ हिज और हर आंसर्स। बाद में हम कोई भी इस तरीके का मैटर हैंडल नहीं करेंगे। मॉक टेस्ट कंडक्ट होगा, ठीक है, 2 जुलाई को और 3 जुलाई को, मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, ठीक है। डिटेल्स आपको अलग से भेजी जाएंगी ईमेल पे। एडमिट कार्ड के लिए, एडमिट कार्ड रिलेटेड इश्यूज़ के लिए तो आप ऑलरेडी कर ही चुके होगे। आपको हेल्पलाइन नंबर्स दे के रखे हैं, 9 to 6 आप इन पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, और दोबारा से आपको ईमेल आईडी दी है, इस पर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेल कर सकते हो, ठीक है। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं अपॉन प्रॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन। जैसा आपको जब प्रॉक्टर बोलेगा तो आपको अपीयर बटन पे क्लिक करना है टू एक्सेस द ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन। स्क्रीन शेयरिंग तभी होगी जब आप अपीयर पे क्लिक करोगे। इन केस ऑफ एनी डाउट और क्वेश्चन आप वहीं के वहीं पूछ सकते हो, ठीक है। एग्जाम स्टार्ट करने से पहले, ये सब एग्जाम स्टार्ट करने से पहले, एग्जाम के दौरान कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है। एग्जाम विंडो को क्लोज नहीं करना है, सिस्टम को रीस्टार्ट नहीं करना है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। हर क्वेश्चन के 4 MCQs होते, 4 आंसर्स होंगे, जो भी आपको ठीक लगता है उस पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। किसी भी ऑर्डर में आप आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको आंसर को चेंज करना है तो आप आंसर को चेंज कर सकते हो सबमिट बटन या फिनिश बटन क्लिक करने से पहले। तो गलती से फिनिश बटन पे बीच में क्लिक मत कर देना, पेपर सबमिट हो जाएगा। कैंडिडेट कैन डिलीट हिज और हर आंसर्स टू पर्टिकुलर क्वेश्चन क्लियर बटन पे क्लिक करके, ठीक है। क्लियर बटन को यूज करने के लिए केयरफुल रहे, है ना। कैंडिडेट शैल नॉट क्लिक एंड टेस्ट नहीं करना है। फॉलोड बाय बटन प्लीज कंफर्म अंटिल दे हैव एक्चुअली कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस। तो फिनिश एंड टेस्ट पे क्लिक कर दोगे तो टेस्ट सबमिट हो जाता है, इसलिए आपको एंड टेस्ट पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है। एक बार आपने एंड टेस्ट के बाद कंफर्म पे क्लिक कर दिया, अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब टेस्ट रीस्टार्ट नहीं हो पाएगा। काउंटडाउन क्लॉक जैसे आप एग्जाम स्टार्ट करोगे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम को कंफर्म करने से पहले आप बुकमार्क ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन को आपको रीचेक करना है तो आप एक बुकमार्क का ऑप्शन होता है उसको यूज़ कर सकते हो। ये सब आप मॉक टेस्ट यूज़ करोगे तो आप उनको यूज़ करके देखना ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। इन केस ऑफ रीस्टार्टिंग या शटिंग डाउन ऑफ कंप्यूटर ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, आप इमीडिएटली प्रॉक्टर को इसके बारे में बताएंगे कि ऐसा ऐसा हो गया है, ठीक है।
और घबराने की बात नहीं है, जो आंसर आप ऑलरेडी मार्क कर चुके हो वो सेव हो जाते हैं, और जो भी लास्ट क्वेश्चन था उससे आपको रिज्यूम करना होता है, राइट। आपकी एग्जाम विंडो डिस्प्ले होने लग जाएगी जब आप अपीयर पे क्लिक करोगे, ठीक है। एक बार में आपको एक ही क्वेश्चन दिखाई देगा, अपने अपने चॉइस के आंसर्स को आप मार्क करेंगे, ठीक है, माउस के थ्रू मार्क करेंगे। जो आप आंसर चूज़ करोगे वो हाईलाइट हो जाएगा। फिनिश ऑप्शन से पहले आप कभी भी कोई भी आंसर को चेक कर सकते हो, आंसर को चेंज कर सकते हो। एक बार आपने फिनिश पे क्लिक कर दिया फिर आप आंसर को चेंज नहीं कर पाओगे। प्रीवियस और नेक्स्ट करके आप क्वेश्चंस पे आगे पीछे मूव कर सकते हो, सिंपल। उसके बाद आपको ना साइड में ना समरी दिख रही होगी सारे क्वेश्चंस की। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जाना तो क्वेश्चन नंबर पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे जा सकते हो। सब MTP दोगे ना, मॉक टेस्ट पेपर सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो आप आंसर करोगे वो ग्रीन में अपीयर होगा। जो क्वेश्चन अपीयर नहीं, जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे होंगे उसमें कोई भी कलर नहीं आया होगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए होंगे और जो बुक मार्क कर दिए होंगे वो ब्लू में हो जाएंगे, और जो अटेम्प्ट करे हैं, अटेम्प्ट नहीं करे हैं पर खाली बुक मार्क कर दिए वो रेड में हो जाएंगे। अटेम्प्ट कर दिए ग्रीन में, अटेम्प्ट करके बुक मार्क मारे हैं आपने तो ब्लू में, और अटेम्प्ट नहीं किया है सीधा बुक मार्क किया है तो रेड में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम को सबमिट कैसे करना है, फिनिश, देखो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्जाम कैंडिडेट्स कैन क्लिक डन बटन, ठीक है। फिर आएगा फिनिश बटन टू सबमिट द एग्जाम। आफ्टर कंक्लूजन ऑफ एग्जाम वहाँ पे सिस्टम विल ऑटोमेटिकली सेव, फिनिश एंड सबमिट द एग्जामिनेशन। गलती से डन आया है तो 3 वार्निंग वहाँ पे आती है, उसके बाद फिनिश बटन आता है, ठीक है। वार्निंग 1 2 3 तो आप वहाँ से बैक हो सकते हो। एक बार अगर आपने फिनिश पे क्लिक कर दिया एंड ऑन क्लिकिंग द फिनिश बटन आफ्टर वार्निंग 3, देखो फिनिश बटन क्लिक करते हो तो 3 बार आपको वार्निंग आती है, ये गलती से तो नहीं हो गया। तीसरी वार्निंग के बाद भी अगर आपने फिनिश बटन पर क्लिक कर दिया बस फिर खत्म, टेस्ट आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका आफ्टर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन रीस्टार्ट नहीं होगा, और जब तक एग्जाम का टाइम खत्म नहीं हो जाता आप अपनी जगह से जा नहीं सकते। लास्ट में थैंक यू मैसेज आएगा, जब तक ये ना आए तब तक उठना मत, इसका मतलब आपका एग्जाम सबमिट नहीं हुआ अभी तक। बस लास्ट में आपको बोल्ड में कुछ बातें बताई हैं, स्मोकिंग, चूइंग ऑफ टबैको, बिटलिया, कुछ भी तरीके का आप कुछ चबा रहे हो, कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ कर रहे हो, कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो, पेपर नोटबुक कुछ भी यूज़ करते पाए जाते हो, ठीक है, तो ये बिल्कुल बैंड है, आपका एग्ज़ाम सीधा सीधा कैंसिल भी हो सकता है। समझ गए सारी बातें, इंस्ट्रक्शन देखिए करके मैंने आपको सारी बता दी हैं, ठीक है। बस वो ब्राउज़र आप डाउनलोड कर लेना, उसको चला के देख लेना, और उसके बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई भी टेक्निकल इशू आता है तो आप हेल्पलाइन पे ज़रूर कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। और 2 जुलाई को 3 जुलाई को मॉक टेस्ट ज़रूर देना है विदाउट फेल। सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे बेटा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको शेयर करना ही है क्योंकि उन्हें भी इतना इंपॉर्टेंट बात जानने का राइट है, ठीक है। आप नहीं चाहोगे ना कि आपके फ्रेंड का एग्जाम रह जाए किसी भी गड़बड़ की वजह से, तो उनके साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे एंड कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे कि आपको ये डिटेल जो हमने शेयर किया है आपके साथ, समझाया आपको प्रॉपर्ली, आपको कैसा लगा। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।